हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशा क्लासेस ऑनलाइन। दोस्तों, दिशा क्लासेस ऑनलाइन वर्तमान में 9th, 10th, 11th एंड 12th के लिए स्पेशल क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध करा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अब 2020 की एमपी पुलिस की वैकेंसी आने की पूर्ण संभावना या यूँ कहें कि आ ही रही है। तो दोस्तों, 2020 की एमपी पुलिस की तैयारी हम आपको करवाएंगे। हमारा कुछ इस प्रकार से पैटर्न होगा। रीजनिंग की क्लासेस ली जाएगी अलग से, मैथ्स की क्लासेस अलग से ली जाएगी, जीके की अलग से ली जाएगी दोस्तों, और पॉलिटी की अलग से ली जाएगी। ठीक इसी प्रकार बात करते हैं एमपी जीके की स्पेशल क्लासेस पूरी तरह से आपको ली जाएगी, जिसमें एमपी का सिलेबस जिलों के आधार पर और साथ ही भौगोलिक आधार पर भी आपको पूरी तरह से तैयार करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं इन पेपर की, 2017 के इन पेपर की। तो दोस्तों, एमपी पुलिस 2020 की हमें तैयारी करना है, तो हम अपने सिलेबस को भी साथ में लेंगे। जो भी सिलेबस दिया है इसको हम साथ में लेंगे। इसके साथ ही 2017 के जितने भी पेपर हुए थे, यानी कि सभी के सभी पेपर, 2017 के सभी पेपर हम आपको यहाँ पर सोल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, 2017 के सभी पेपर सोल्व करवाएंगे हमारे चैनल पर। हम अपनी टीम के माध्यम से, और कुछ पेपर हम खुद सोल्व करवाएंगे। दोस्तों, बात करते हैं दिशा क्लासेस ऑनलाइन। आप अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा, और खुद जो आप सुविधाएं ले रहे हैं अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। आप हमारे चैनल के लिए दिशा क्लासेस कैपिटल वर्ड में और ऑनलाइन स्मॉल वर्ड में सर्च करिएगा, सबसे ऊपर हमारा ही चैनल आएगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, दिशा क्लासेस ऑनलाइन में आपका स्वागत है, और हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से, प्रथम प्रश्न से। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया है, इनमें से किस क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती? दोस्तों, 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती थी तमिलनाडु ने। यह प्रश्न आता है दोस्तों जीके से, या फिर करंट जीके से कहा जाए तो ऐसे ही प्रश्न जो हैं हमें वर्तमान के तैयार करने होंगे, 2020 से रिलेटेड तैयार करने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती थी तमिलनाडु ने। बात करते हैं हम दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न कह रहा है, यदि 3 निष्पक्ष सिक्कों को उछाला जाता है तो सभी का पृष्ठभाग टेल्स प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है? दोस्तों, जब हम सिक्कों को उछालते हैं, माना कि हमने एक सिक्का लिया, इसको उछाला, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। दोस्तों, बात हो रही है 3 सिक्कों की। 3 सिक्कों को जब हम उछालेंगे तो हो सकता है किसी पर हेड आए, किसी पर टेल आए, और किसी पर टेल आए। ये भी हो सकता है सभी पर टेल्स आए, और हो सकता है सभी पर हेड आए। ये भी हो सकता है किसी एक पर टेल आए तो 2 पर हेड आए। इस प्रकार से इसकी समस्त संभावनाएं बनती हैं दोस्तों 8। हम अपने सिलेबस में इसको पूरी तरह से समझाएंगे कि 8 कैसे बनती हैं। यहाँ पर हमने कुछ उदाहरण लिए हैं इसके, और आगे भी बताएंगे कि ये पूरी 8 किस प्रकार से बनती हैं। और दोस्तों, केवल टेल, तीनों सिक्कों पर टेल आने की जो संभावना बनती है वो होती है 1। तो इसकी प्रायिकता के अनुसार, प्रायिकता के सूत्रों के अनुसार ये हो जाएगा 1/8, जो कि इस प्रश्न का सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे तीसरे प्रश्न की। दोस्तों, तीसरा प्रश्न में दिया है, यदि महीने का 5वां दिन शुक्रवार है तो निम्नलिखित में से कौन महीने की 10वीं तारीख से 7वां दिन होगा? दोस्तों, महीने की 5वीं तारीख को शुक्रवार बताया। ठीक है दोस्तों, और पूछा क्या है? 17वां दिन, 10 + 7, 17वां दिन पूछा है। तो दोस्तों, 17 - 5 करते हैं तो 12 दिन आगे की बात पूछी है। दोस्तों, कैलेंडर के चैप्टर के अनुसार अगर हम किसी भी जितने भी दिन हमें गिनने हो, उसमें अगर 7 का भाग लगाते हैं तो जो शेष बचता है, यहाँ पे शेष बचा दोस्तों 5, तो जो शेष बचता है
उसी आधार पर हम गिन के आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है शुक्रवार था, दिनांक 5 को शुक्रवार था, तो 5 से प्लस 5 दिन आगे होगा दोस्तों। शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और दोस्तों होगा बुधवार। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। 4 दिया है, कौन सी संख्या पीछे से लिखने पर 2803 लिखी जाएगी। दोस्तों हम पीछे से लिखते हैं इसको 2803, यह हो गई दोस्तों। पीछे से लिखने पर 2803 लिखी जाएगी, 3882। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 रीजनिंग का प्रश्न है, जैसा कि आपको शो हो रहा है। इसमें दिया है, यदि INTIMATE को NIITMAET से कोडिट किया जाता है तो MASTER को कैसे कोडिट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर I यहाँ था, यहाँ पे सेकंड नंबर पर आ गया, और N सेकंड नंबर पर था तो फर्स्ट नंबर पर आ गया। इसी प्रकार T जो है थर्ड नंबर पे था, फोर्थ नंबर पर आ गया, और ये वाला I जो था फोर्थ नंबर वाला थर्ड नंबर पर आ गया। इस प्रकार से दोस्तों इसका क्रॉस टाइप में इनके सभी वर्ड चेंज हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं, हमारे पास दिया है MASTER। तो MASTER में पहला वर्ड आया सेकंड पर और सेकंड वर्ड आया पहले पर, थर्ड वर्ड आया फोर्थ पर और फोर्थ वर्ड आया थर्ड पर। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ AMTSRE। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, यदि SAND को WDPE से कोडिट किया जाता है तो MORE को कैसे कोडिट किया जाएगा। दोस्तों ABCD की श्रृंखला के आधार पर ये प्रश्न बनते हैं। अगर आपने सिलेबस देखा हो और अगर रीजनिंग पढ़ी हो तो आप इसे अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। तो हम बात करते हैं S प्लस चौथा अक्षर होता है दोस्तों W, और A के साथ अगर A में हम तीसरा वर्ड निकालते हैं A से, तो A से तीसरा वर्ड होता है D, N से दूसरा वर्ड होता है दोस्तों P, और D से फर्स्ट वर्ड होता है E। तो यही जो कंडीशन है +4 +3 और +2 और +1 वाली, यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी होगी MORE के साथ में। तो दोस्तों M के साथ चौथा अक्षर Q, O के साथ तीसरा अक्षर R, और R के साथ दूसरा अक्षर T, और E के पहला अक्षर F हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों QRTF। ठीक है दोस्तों, जो कि दिया है। बात करते हैं हम 7वें प्रश्न की। दोस्तों 7वां प्रश्न भी रीजनिंग के इसी टाइप में है। ठीक है दोस्तों, ये दिया है CAMEL को DCPIQ से कोडिट किया जाता है तो DONKEY से किसे को कैसे कोडिट किया जाएगा। दोस्तों C+1, C के बाद D आता है तो पहला वर्ड हो गया D, A से C आया तो ABC एक दूसरा वर्ड हो गया, M से P आया तो MNOP तीसरा वर्ड हो गया। इस प्रकार से E से चौथा वर्ड है I, और L से पांचवा वर्ड है Q। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 वाली यही सीरीज हमें इसमें भी लगानी होगी। हम लगाते हैं तो D से पहला अक्षर आता है E, O से दूसरा Q, N से तीसरा भी Q, और K से चौथा O, और E से पांचवा J। तो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों EQQOJE। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बढ़ते हैं अब आगे। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में दिया है, यदि POPL PLOEE से कैसे कोडिट किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट चीज़ तो आपको दिख रही होगी कि यह जो प्रश्न का कोड है और आंसर का जो कोड है यह स्मॉल से चेंज होकर कैपिटल में आ गया है पूरा का पूरा। और दोस्तों पहला वर्ड और आखिरी वर्ड सेम है, जैसे कि यहाँ पर P है तो यहाँ पर भी P है, और यहाँ पर E है तो यहाँ पर भी E है। ठीक है दोस्तों, और बीच के जो 4 वर्ड हैं उनका क्रॉस हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यह E जो है यह चल गया लास्ट में, और यहाँ का L जो आ गया है यहाँ पर सेकंड नंबर पर आ गया है, O और P दोनों आपस में क्रॉस हुए हैं। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों TREND को भी हमने क्रॉस करवाया, तो T जहाँ था वहीं है, D जहाँ था वहीं है, और REN
को क्रॉस कराए तो आर ई एन केवल 3 वर्ड है, इसका क्रॉस होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्रॉस हुआ इस प्रकार से, ई जहाँ था वहीं है और एन और आर ने अपने स्थान परिवर्तित किया और ये सभी वर्ड कैपिटल में आए। तो यही हमारे आंसर में दिया है। बात करते हैं हम दोस्तों 9वें प्रश्न की। दोस्तों 9वें प्रश्न में दिया है दोस्तों, ये जो डायग्राम है हमारी टेक्निकल टीम से कुछ गलतियों की वजह से गलत हो गया है, ये आप ध्यान में न रखें। हम बनाते हैं इसका असली सही से चित्र। दोस्तों ये दिया है सभी मेमने खरगोश हैं, तो सभी मेमने खरगोश हैं, यानी कि सभी मेमने तो आएंगे यहाँ पर और खरगोश आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इसका चित्र बना कुछ इस प्रकार से, सभी मेमने खरगोश है। कथन की दूसरी लाइन कही गई है कुछ साइकिल मेमने नहीं है। दोस्तों कुछ साइकिल मेमने नहीं है, यानी कि यह चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ गलती हुई है, ये बनेगा इस प्रकार से, अलग, पूरी तरह से अलग, और ये हो जाएगा साइकिल। ठीक है दोस्तों, निष्कर्ष देखते हैं हम। सभी साइकिल खरगोश थे। दोस्तों खरगोश का साइकिल का डायग्राम और खरगोश का डायग्राम कहीं से कहीं तक टच नहीं हो रहा है, यह तो हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा दिया है कुछ साइकिल खरगोश है, वही बात दोस्तों, साइकिल और खरगोश का डायग्राम कहीं से कहीं तक टच नहीं हो रहा है, इसलिए यह भी हो जाएगा दोस्तों गलत। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर आएगा दोस्तों न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बात करते हैं हम तीसरे प्रश्न की। बात करते हैं हम दोस्तों 10वें प्रश्न की। 10वें प्रश्न में दिया है कथन में दोस्तों सभी कपड़े बेटे हैं। दोस्तों चित्र इस प्रकार से बनाया गया है टेक्निकल टीम द्वारा। हम इसका इस प्रकार से एक और चित्र बनाते हैं। दिया है सभी कपड़े बेटे हैं। ठीक है दोस्तों, सभी कपड़े बेटे हैं, और यहाँ पे दिया है कुछ कागज कपड़े हैं, यानी कि कुछ चित्र इस प्रकार से बनेगा, कुछ कागज कपड़े हैं, जैसा कि ऊपर भी बनाया गया है और यह भी चित्र सेम है। तो दोस्तों बात करते हैं निष्कर्ष के सभी कागज बेटे हैं। दोस्तों सभी कागज बेटे हैं, कागज का पूरा डायग्राम क्या बेटे के डायग्राम के अंदर आ रहा है क्या? नहीं। तो दोस्तों यह तो हो जाएगा गलत, फर्स्ट वाला तो इसका आंसर नहीं है। दूसरा दिया है कुछ बेटे कागज हैं, ये बेटों का जो डायग्राम है ये वाला, और ये जो कागज का है यहाँ पर कुछ कुछ में मिल रहा है, यह जो डायग्राम के हिसाब से यह वाला सेकंड निष्कर्ष होता है सही, और आपका आंसर आता है केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न पर। 11वें प्रश्न में दिया है कुछ बोतल लोहा है, इसका डायग्राम बनाते हैं हम। यहाँ पर कुछ बोतल को लिख रहा हूँ दोस्तों मैं बी, और कुछ नहीं, कथन दिया है दोस्तों सभी बोतल लोहा है, सभी बोतल लोहा है, ये दिया है सभी बोतल लोहा है। दूसरा दिया है दोस्तों कुछ बोतल कागज है, कुछ बोतल दोस्तों कागज है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने इसका चित्र बनाया। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। कुछ लोहा कागज है। दोस्तों लोहे का डायग्राम कागज के डायग्राम से यहाँ पर टच हो रहा है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला वाला निष्कर्ष सही है। बात करते हैं हम दूसरे की। कुछ कागज लोहा है। दोस्तों कागज का डायग्राम लोहे के डायग्राम से टच हो रहा है, तो इस प्रकार से यह वाला भी सही होगा। तो इसमें निष्कर्ष 1 और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम तीसरे की। बात करते हैं हम दोस्तों 12वें प्रश्न की। यहाँ पे दिया है कुछ कलम रबड़ है, हमने बनाया कुछ कलम, और ये बनाया हमने रबड़, कुछ कलम रबड़ है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ कलम बेटियां हैं, कुछ कलम बेटियां हैं, यही चित्र हमने यहाँ पे भी बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम निष्कर्ष की। कुछ बेटियां रबड़ हैं। दोस्तों बेटियों का डायग्राम जो है रबड़ के डायग्राम से कहीं तक टच नहीं हो रहा है, इसलिए यह वाला तो हो जाएगा दोस्तों गलत। बात करते हैं सभी कलम रबड़ हैं। दोस्तों जब भी कथन में दोनों
कुछ के कथन हो और निष्कर्ष में अगर कोई सभी वाला हो तो वह ऑलरेडी गलत होता है। लेकिन अगर हम चित्र से बात करते हैं तो देखते हैं सभी कलम रबड़ हैं। दोस्तों कलम का पूरा डायग्राम जो कि रबड़ के अंदर आना चाहिए, क्या आ रहा है क्या? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा न ही निष्कर्ष 1 और न ही सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न में दिया है खालिस्तान की महिला हॉकी टीम ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2016 जीती। दोस्तों यह भी करंट से क्वेश्चन है, 2016 से पूछा गया है 17 के पेपर में। ठीक है दोस्तों, 17 के पेपर में 2016 से पूछा गया करंट का प्रश्न है। इसका सही आंसर था दोस्तों भारत। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। 14वां प्रश्न। 14वें प्रश्न में दिया है दोस्तों, एक पंक्ति में शेखर पीछे से 9वें स्थान पर बैठा है, अरुण का स्थान आगे से 8वां है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है। पंक्ति में खड़े लड़कों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों उसने पूछा है कि पंक्ति में कितने न्यूनतम लड़के खड़े हो सकते हैं। तो हमने न्यूनतम सबसे पहले लिए 9। हमने देखा लड़कों की संख्या ली हमने सबसे पहले न्यूनतम में 9, तो शेखर पीछे से 9वें स्थान पर, तो हमने लिया शेखर को पीछे से 9वें स्थान यानी कि प्रथम में। और दूसरा लिया था अरुण का स्थान आगे से 8वां, तो अरुण को लिया हमने फर्स्ट से 8वें स्थान पर। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में निखिल खड़ा है, इन दोनों के बीच में जो है निखिल खड़ा है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में खड़ा कहाँ करें? क्या यहाँ पर? यहाँ पर कोई स्थान है ही नहीं, इसलिए दोस्तों हमने फिर 9 से 1 बढ़ाया। तो हमने देखा पीछे से 9वें स्थान पर यानी कि दूसरे नंबर पर आया शेखर और आगे से 8वें नंबर पर, तो आगे से 8वें नंबर पर आया अरुण। अब इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 5 खाने बचे हैं, तो 2 इधर से छोड़े 2 इधर से छोड़े और निखिल को बिठाया हमने 5वें स्थान पर। इस प्रकार पंक्ति में कम से कम लड़के 10 होंगे। ठीक है दोस्तों, यही इसका सही आंसर था। अगले प्रश्न की बात करते हैं हम 15वें प्रश्न की। दोस्तों 15वें प्रश्न में दिया है एक खास कोड भाषा में फ्रूट इज गुड का अर्थ, ये जो है जाम कर्ज बेटा है, और दूसरा है ईट गुड फूड का अर्थ है कर्ज लैम्प ग्रीन, और तीसरा है ट्री इज टेल का अर्थ है बेटा प्रोम लोको। तो इस प्रकार के कोड में फ्रूट किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? दोस्तों इस प्रकार के चित्र को सोल्व करने के लिए हमने पहले वाले कथन के सामने पहले वाला कोड लिखा, दूसरे वाले कथन के सामने दूसरा वाला कोड लिखा, और तीसरे वाले कथन के सामने हमने लिखा तीसरा वाला कोड। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम इन दोनों में क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में क्या कॉमन है। दोस्तों पहले वाले में इसमें गुड है, इसमें भी गुड है, और इसमें CARZ है, इसमें भी CARZ है। तो गुड का जो कोड बनेगा दोस्तों वो तो हो गया CARZ। अब बात करते हैं फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में क्या क्या कॉमन है। दोस्तों फर्स्ट वाले में इस कॉमन है, थर्ड वाले में भी इस कॉमन है। फर्स्ट वाले में बेटा है, थर्ड वाले में भी बेटा है। तो इस प्रकार से ईज का जो कोड हो गया दोस्तों वो हो गया बेटा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये हो गया। अब हमसे पूछा है प्रश्न में फ्रूट के लिए किस शब्द का इस्तेमाल। दोस्तों ईज के लिए कोड आ गया, गुड के लिए आ गया, तो फ्रूट के लिए जो बचा है वही कोड होगा JHM। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम 16वें प्रश्न की। 1976 में अपनाए गए संशोधन के माध्यम से संविधान के मूलभूत कर्तव्यों को शामिल किया गया था। दोस्तों 1976 के आधार पर संविधान में मूलभूत जितने कर्तव्य थे
उनको किस संविधान संशोधन द्वारा अपनाया गया था, इसका प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 42वें द्वारा। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म होता है यहीं पर। दिशा क्लासेस ऑनलाइन आप चैनल को दिशा क्लासेस ऑनलाइन आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द अपनी तैयारी को एक नया रूप देने के लिए हमारे साथ जुड़ें। हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आएंगे एमपी पुलिस का संपूर्ण सिलेबस और साथ ही 2017 के संपूर्ण पेपर का हल। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलता है दोस्तों, तो हमारी टेक्निकल टीम और टीचर टीम बहुत जल्द आपके साथ हाजिर होगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।